जय श्री राधे कृष्णा। प्रिया मित्रों, आज की यह बात आपके जीवन की दिशा बदल देगी, इसलिए इस वीडियो को गलती से भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा फिर से उसी परिवार में, उसी कुल में जन्म ले सकती है। हमारे सनातन धर्म में मनुष्य के पुनर्जन्म के बारे में एक अत्यंत प्राचीन और गहन अवधारणा है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र अनादि काल से चला आ रहा है। लेकिन एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या मृत्यु के बाद फिर से उसी परिवार में, उसी कुल में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है। क्या आत्मा अपने ही काल में, अपने ही युग में फिर से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है। क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में बार बार वापस लौट सकती है। इस प्रकार के गूढ़ प्रश्न आपके मन में भी अवश्य खड़े होते होंगे। आज हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। इस रहस्यमयी और पवित्र कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनें। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा को एक बार श्रद्धा पूर्वक सुन लेता है, उसके करोड़ों पापों का नाश हो जाता है और उस पर हमेशा के लिए ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो चलिए इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाशलोक में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। वे अपनी वीणा को मधुर स्वर में बजाते हुए नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि धरती पर एक परिवार अपने प्रिय स्वजन के अकाल अवसान के गहरे शोक में डूबा हुआ है। पूरा परिवार जोर जोर से विलाप कर रहा था, आंसू बहा रहा था और अपने मृत स्वजन के वापस आने के लिए हाथ जोड़कर भगवान से करुण प्रार्थना कर रहा था। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनके रुदन की आवाज आकाश तक पहुंच रही थी। जब यह अत्यंत हृदय विदारक दृश्य नारद जी ने आकाशलोक से देखा तो उनका करुणामय हृदय व्याकुल हो उठा। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उनके मन में एक साथ कई गंभीर प्रश्न खड़े होने लगे। वे सोचने लगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या वह फिर से उसी परिवार में वापस लौट सकती है? क्या मनुष्य के कर्म उसे फिर से उसी कुल में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वे तत्काल कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि पर पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव जी को सादर प्रणाम किया। भगवान शिव उस समय अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे और गहन ध्यान में लीन थे। नारद जी को अपने सम्मुख देखकर शिव जी ने अपनी आंखें खोली और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी का हार्दिक अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आपका हमारे कैलाश में स्वागत है। कहिए, आज किस विशेष प्रयोजन से आपका पधारना हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद जी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको मेरे आने का प्रयोजन तो पहले से ही ज्ञात होगा। फिर भी यदि आप मेरे मुख से आने का प्रयोजन सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपके पास अपने कुछ गंभीर प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। कृपा करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे इस संशय को दूर करें। नारद जी की यह विनम्र बात सुनकर भगवान शिव जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कौन सा विशेष प्रश्न है जो आप जैसे ब्रह्मज्ञानी और विद्वान पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपा करके आप मुझसे वह प्रश्न निसंकोच होकर पूछें। मैं अवश्य ही आपके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद जी ने गंभीरता से प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख है कि मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र एक अटल सत्य है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा का फिर से उसी परिवार में, उसी कुल में पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने काल में फिर से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? नारद जी का यह गूढ़ प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी के मुख पर एक दिव्य मंद मुस्कान आई और वे बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज आपने एक अत्यंत ही गूढ़
जटिल और रहस्यमयी प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि, आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस कथा में पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, महाभारत का वह भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले उस महासंग्राम में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राज्य का शासन संभाल लिया था और पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति और बुद्धि से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का पूर्ण प्रयत्न किया। परंतु युद्ध में हुए विनाश और अपने स्वजनों की मृत्यु के कारण उनके मन में अभी भी कई आध्यात्मिक और गहरे प्रश्न थे जो उनके मन को निरंतर व्याकुल करते थे। युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार के कई प्रिय सदस्यों को खो दिया था। उन्होंने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने 100 भाइयों को खो दिया था। यह सब देखकर और इन दुखद घटनाओं को याद करके युधिष्ठिर के हृदय में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन जब वे अपने राजकीय कार्यों से थोड़े समय के लिए मुक्त हुए तो वे अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में जा पहुँचे। महर्षि वेदव्यास ने पांडवों का हार्दिक अभिवादन किया और पूछा कि हे पांडव पुत्रों, आज आप सब एक साथ मेरे आश्रम में पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण विषय है। कहिए, आने का क्या कारण है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के कई गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया है। आपके उपदेशों से हमारा ज्ञानवर्धन हुआ है, परंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन को निरंतर विचलित कर रहा है और मुझे चैन नहीं मिल रहा है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने गंभीरता से युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा कि हे वत्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपा करके निसंकोच होकर पूछें। तब युधिष्ठिर ने अपना प्रश्न रखते हुए कहा कि हे गुरुदेव, महाभारत के इस भीषण युद्ध में हमारे जितने भी प्रिय स्वजन मारे गए हैं, क्या उनका फिर से उसी परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में, अपने ही कुल में बार बार जन्म ले सकती है? यदि हाँ, तो उसका क्या कारण है? युधिष्ठिर का यह गंभीर प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अंश थे और उनका हृदय हमेशा सत्य और धर्म की खोज में लगा रहता था। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर के मन में अत्यंत कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, हे गुरुदेव, क्या भगवान श्री कृष्ण ने उस पीड़ित ब्राह्मण की समस्या का कोई समाधान किया? महर्षि वेदव्यास गंभीर स्वर में बोले, हाँ धर्मराज, अवश्य किया, किंतु इस घटना में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा था। ब्राह्मण के साथ जो घटनाएं घट रही थीं, वे उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी हुई थीं। अब तुम इस कथा को और भी ध्यानपूर्वक सुनो। पांचों पांडव इस रहस्यमयी कथा में पूर्ण रूप से लीन हो गए। महर्षि वेदव्यास आगे बोले, हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को करुणापूर्वक उठाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। तब ब्राह्मण रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरे जितने भी पुत्र हुए वे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह 5वीं बार हुआ है। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल है? क्या मैं किसी श्राप से बंधा हूँ? ब्राह्मण की करुण पुकार सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग व्यथित हो उठे। सभी के मन में यही प्रश्न था कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर हैं, तब उनके भक्त को इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? ब्राह्मण क्रोध में आकर बोला, हे द्वारकाधीश, यदि आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं कर सकते तो मैं पूरी द्वारका को श्राप दूंगा कि यहाँ किसी के भी पुत्र न होंगे। यह सुनकर सभी भयभीत हो गए। उसी सभा में महान राजा परीक्षित उपस्थित थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि इस बार भी आपका पुत्र जीवित न रहा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ यह सब देख रहे थे, क्योंकि वे इस रहस्य को पहले से जानते थे। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर फिर पुत्र का जन्म हुआ,
किंतु वह भी जन्म लेते ही मर गया। ब्राह्मण क्रोध से राजा परीक्षित के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, आपने रक्षा का वचन दिया था, फिर मेरा पुत्र क्यों मरा? राजा परीक्षित ने संकल्प लिया कि वे इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। वे पहले इंद्रलोक गए, फिर ब्रह्मलोक, कुबेरलोक और अंत में यमलोक पहुँचे। यमराज ने कहा, हे राजन, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह एक प्राचीन श्राप से बंधी हुई आत्मा है। राजा ने पूछा, हे धर्मराज, यह श्राप क्यों लगा? यमराज बोले, पूर्व जन्म में यह आत्मा एक अहंकारी योद्धा थी जिसने एक निर्दोष ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी थी। उस ब्राह्मण ने इसे श्राप दिया कि यह अपने ही कुल में जन्म लेकर तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगी। जब तक भगवान श्री कृष्ण इसे मुक्त नहीं करेंगे तब तक यह चक्र चलता रहेगा। राजा परीक्षित तुरंत द्वारका लौटे और श्री कृष्ण को सब कुछ बताया। श्री कृष्ण बोले, अब इसके उद्धार का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस आत्मा के कर्म बंधन काट दिए और उसे मुक्त कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। ब्राह्मण आनंद से भर गया। उसने श्री कृष्ण और राजा परीक्षित दोनों को प्रणाम किया और अपने पुत्र को लेकर घर चला गया। महर्षि वेदव्यास बोले, हे युधिष्ठिर, यह कथा सिद्ध करती है कि कर्म का नियम अटल है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है, परंतु जो धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे गुरुदेव, आज मेरे सभी संशय दूर हो गए। इसके बाद देवर्षि नारद से भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में होता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। जो भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मोह और वासनाओं में डूबा रहता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, पुनर्जन्म के कारण हैं अधूरी इच्छाएं, अधूरे कर्म, ऋणानुबंध, श्राप या वरदान। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जो धर्म, भक्ति और सत्कर्म करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, हे महादेव, आपने अत्यंत गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार यह दिव्य प्रसंग समाप्त हुआ। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और वह धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।